अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया। जब यह हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठे थे। हमें मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी का फैसला किया है। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। बरादर मुल्क कतर ये मामला हल कराने की कोशिश कर रहा है, चाहते हैं मामला देरपा बुनियादों पर हल हो। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। क्या वजह है दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाना शुरू किया? साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी और खुशामदीद कहा। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गजा में होने वाले मजालिम की मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन की रियासत कायम होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग अलग ऑपरेशंस में 80 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने मोहम्मद में कामयाब कार्रवाई करके 50 खारिज को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना अल खारिज सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज की बड़ी तश्कील का मंसूबा नाकाम बना दिया। कार्रवाई के दौरान कई खारिज जख्मी भी हुए। पाक फौज का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन, फितना अल खारिज की नकलो हरकत की फुटेजेस भी सामने आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पिनवाम में भी ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 18 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वफाकी हुकूमत का फ़लस्तीन में जंग बंदी पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, उलमा कल हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा हम सबका है। मुज़ाहिरीन से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाहिरीन हर दफ़ा मुज़ाकरात में नई शराइत सामने ले आते थे। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के खिलाफ की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। फ़लस्तीन के लिए ये कैसा एहतजाज है जहाँ जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया? लंदन, इटली और बरतानिया में एहतजाज के दौरान एक गमला नहीं टूटा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले, शरपसंद अनासर की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा जुमे के खुतबात में फ़लस्तीन में होने वाले अमन पर इजहार तशक्कुर करें। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आए। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई। पंजाब भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आए। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की अशात व तक़सीम भी ममनू करार। दफ़ा 144 का नफाज कल तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र किया गया। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में 28 अफगान महाजिर कैंप बंद कर दिए। कैंप की ज़मीन सूबाई हुकूमत को हवाले करने की हिदायत। जारी एलामिया के मुताबिक अफगान कमिश्नरेट राजी और असासे मुतालिका डिप्टी कमिश्नर के हवाले करेगा। फैसला अफगान महाजिरीन के इनखिला और डिपोर्टेशन ऑर्डर्स के बाद किया गया। 28 कैंप सूबे के 8 अजला में कायम थे। उधर पंजाब से अफगान बाशिंदों का इनखिला तेज़ करने का फैसला। स्पेशल ब्रांच पुलिस और दीगर इदारों ने असर नौ रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। अफगान बाशिंदों को किराए पर घर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। पंजाब में अरसा दराज से मुकीम 12,000 से ज़्यादा अफगान बच्चों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से रब्ता। वज़ीर आज़म ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि मुल्की मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा बानी PTI से मिलने दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूछता हूँ फिर बताता हूँ। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब नहीं आया। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद कुछ और है। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने
बिलावल भुट्टो को पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पावर शेयरिंग बल्दियाती कानून साजी पर डेडलॉक बरकरार है। उधर मुत्तहिदा क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ शिकायतें लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी मुत्तहिदा के वफ़द में शामिल थे। मुलाकात में शहरी सिंध समेत कराची के अहम मसाइल ज़ेर गौर आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर का 2 घंटे तवील टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप ने बातचीत को इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। कहा पुतिन ने गाजा अमन माहदे की मुबारकबाद दी। ये कामयाबी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे में मददगार साबित होगी। पुतिन से हंगरी में मुलाकात होगी। अगले हफ्ते वज़ीर खारजा सतह पर भी बातचीत पर इत्तेफाक। ट्रंप की हमास को एक बार फिर धमकी, बाज न आने पर खुद जाकर मारने का कह दिया। अमरीकी टैरिफ ने मोदी सरकार की सारी अकड़ निकाल दी। भारत ने रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। रूसी तेल खरीदने पर भारत से खुश नहीं था, लेकिन अब मामला तय हो गया है। रूसी तेल खरीदने वाले यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में तिजारती मुआहदे पर बात हो सकती है। अपोजिशन जमातों का बहाली आइन तहरीक मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई का अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में शाहिया असद कैसर, जुनैद अकबर, आतिफ खान, शाहराम खान तरकई और दीगर अरकान की शिरकत। अशाइयों में सियासी और पार्लिमानी उमूर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के आइंदा प्लान बारे मुशावरत। आइन की बहाली की तहरीक से मुताल्लिक़ प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला भी कर लिया। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद मार्च का इंदिया। डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 2018 के बाद 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा था। हमने चोरी का मैंडेट कबूल नहीं किया। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। वज़ीर ख़जाना मुल्क में सरमायाकारी लाने के मिशन पर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरे अमरीका में अहम मुलाकातें जारी। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ अल जदान से मुलाकात। सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मिले। अमरीका के साथ सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की आज़रबाईजान और बैंक फंड स्टाफ एसोसिएशन के अरकान से भी मुलाकातें।